नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, काफी सारे स्टॉक्स फंड्स के दम पर आज एक्शन में आपको एट द एंड दिख सकते हैं, जिनके बारे में मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। 3:05 से लेकर 3:15 के आसपास या 3:10 से 3:25 के आसपास इनमें एक मूव आते हुए दिख सकता है आप सभी को क्योंकि फंड इनफ्लो और आउटफ्लो हो सकते हैं। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, इसके ऊपर आता हूं। आज एमएससीआई जो इंडेक्स है उसमें रीबैलेंसिंग के चलते आप कुछ स्टॉक्स को इंक्लूड होते हुए देखोगे, कुछ स्टॉक्स को बाहर होते हुए देखोगे, कुछ स्टॉक्स का वेटेज बढ़ेगा, कुछ का घटेगा। डिटेल डेटा मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ 22 दिसंबर को सेंसेक्स में भी कुछ बड़े बदलाव किए जाएंगे, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो दिख रहा है वो है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स का, जिसको सेंसेक्स से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है दोस्तों, और इंटरग्लोब एविएशन सेंसेक्स का हिस्सा बनेगा। जी हां, यानी कि आप कह सकते हो गाड़ी जाएगी बाहर और हवाई जहाज जाएगा अंदर। और 22 दिसंबर से ये बदलाव प्रभावी, यानी कि आप कह सकते हो जो प्रभाव है आपको देखने को मिलेगा। डिटेल्स मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। पहले आज की डिटेल शेयर करना चाहूंगा एमएससीआई इंडेक्स में जो बदलाव होने वाला है। सबसे पहले उन स्टॉक्स का नाम जो इंक्लूड होने वाले हैं एमएससीआई इंडेक्स में और उसके चलते बाइंग आनी चाहिए इन स्टॉक्स में। पहला नाम है फोर्टिज हेल्थ केयर। ये शामिल होगा और शामिल होने के चलते इसमें करीब 4000 करोड़ के समथिंग के फंड इनफ्लो आने के चांसेस हैं। तो शाम को आपको ये फंड फ्लो बहुत हैवी होता हुआ दिखेगा मार्केट्स में। फोर्टिज हेल्थ केयर पहला स्टॉक है। दूसरा स्टॉक है पेटीएम। यहां भी करीब 4000 करोड़ के फंड इनफ्लो आने के चांसेस दिख रहे हैं। तीसरा स्टॉक है जीई वर्नोवा। यहां पे करीब 3200 करोड़ के समथिंग का फंड फ्लो आ सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सीमेंस एनर्जी, 2300 करोड़ के समथिंग के फंड इनफ्लो आ सकते हैं इस स्टॉक में भी। तो ये 4 स्टॉक हैं जो शामिल होने वाले हैं। वहीं 2 स्टॉक्स बाहर भी किए जाएंगे भारत से देखा जाए तो। पहला है टाटा एलेक्साई, करीब 1500 करोड़ का आउटफ्लो हो सकता है इसमें बाहर होने के चलते। और दूसरा है कंटेनर कॉर्पोरेशन, इसमें करीब 1400 करोड़ का आउटफ्लो हो सकता है इंडेक्स से बाहर होने के चलते। तो ये तो हो गया इंक्लूड और एक्सक्लूड वाला हिस्सा। अब ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, वेटेज बढ़ने जा रहा है या वेटेज घटेगा, उसकी वजह से भी फंड इनफ्लो आउटफ्लो होंगे। तो पहला नाम है एसआरएफ। इसका वेटेज थोड़ा बढ़ सकता है और इसकी वजह से 330 करोड़ के समथिंग का फंड इनफ्लो आने के चांसेस हैं। दूसरा स्टॉक है यूपीएल, 310 करोड़ के इनफ्लोज आने के चांसेस हैं वेटेज बढ़ने के चलते। थर्ड है एल्कम लैब, 255 करोड़ के इनफ्लोज की संभावनाएं हैं। फोर्थ है जुबलिएंट फूड, 140 करोड़ के फंड फ्लो आ सकते हैं। अब जिनका वेटेज घटेगा उसमें पहला नाम है संवर्धना मदरसन, करीब 500 करोड़ का इनफ्लो आउटफ्लो हो सकता है, माफ कीजिएगा। दूसरा स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी लैब, जिसमें 485 करोड़ का आउटफ्लो हो सकता है। तीसरा है आरईसी लिमिटेड, जिसमें 140 करोड़ का आउटफ्लो हो सकता है। नेक्स्ट जाइडस लाइफ साइंसेस, करीब 400 करोड़ का आउटफ्लो हो सकता है। भारत फोर्ज, करीब 300 करोड़ का आउटफ्लो संभव है। कॉलगेट, 275 करोड़ का आउटफ्लो संभव है। एंड वोल्टास, करीब 220 करोड़ का आउटफ्लो संभव है। माफ कीजिएगा, एक और नाम है सुंदरम फाइनेंस, 27 करोड़ का एक छोटा सा आउटफ्लो संभव है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज शाम आपको एक्शन में दिखेंगे बाजार बंद होते समय। अब आता हूं दोस्तों आप सभी के साथ सेंसेक्स में बदलाव जो होने जा रहे हैं उसके अपडेट्स पे। तो भारतीय शेयर बाजार के लिए एक बड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा जो बदलाव है वो ये होने जा रहा है। इंटरग्लोब एविएशन अब बीएसई के प्रतिष्ठित 30 शेयरों वाले इंडेक्स सेंसेक्स का हिस्सा बनने जा रही है। तो सेंसेक्स भारत की टॉप 50 कंपनीज का समूह जो है उसमें इंटरग्लोब एविएशन जुड़ जाएगा। वहीं इसके जो जुड़ेगा उसके सामने टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स को बाहर किया जाएगा और ये 22 दिसंबर को बाजार खुलते ही आपको बदलाव देखने को मिलेगा। इंटरग्लोब एविएशन की सेंसेक्स में एंट्री के साथ ही टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड को इंडेक्स से बाहर किया जाएगा। किसी भी कंपनी का सेंसेक्स में शामिल होना उस कंपनी की बढ़ती मार्केट कैप और लिक्विडिटी को दर्शाता है, जबकि इंडेक्स से बाहर होना संस्थागत निवेश प्रभाव पर असर डाल सकता है। अब टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल डीमर्ज हो गया तो छोटी हो गई ना कंपनी, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल बाहर हो गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अब सेंसेक्स के लायक नहीं रही है कंपनी, तो वो बाहर की जा रही है और कुछ नहीं लगता मुझे। आगे
बीएसई ने अपने अन्य प्रमुख सूचांकों को पुनर्गठन की घोषणा की है। बीएसई 100 इंडेक्स की बात करी जाए तो इसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, अदानी ग्रीन एनर्जी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है अदानी ग्रीन एनर्जी की जगह लेगा। तो बीएसई 100 इंडेक्स में भी बदलाव है, जहां पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शामिल किया जाएगा और अदानी ग्रीन एनर्जी को बाहर किया जाएगा। बीएसई नेक्स्ट 50 की बात करी जाए, बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट 50 की बात की जाए तो मैक्स हेल्थ केयर को ऐड किया जाएगा और इंडसइंड बैंक को हटाया जाएगा। ये सब 22 दिसंबर को लागू होंगे। और इनसे फर्क ये पड़ता है कि जैसे आप ईटीएफ में निवेश कर रहे हो तो उस इंडेक्स के ईटीएफ में पैसा जाने का मतलब उन स्टॉक्स में पैसा जाता है। तो जब स्टॉक ऐड होता है उसमें तो उनमें पैसा आता है, जब बाहर होता है तो बाहर जाता है, सिंपल। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।